श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकरकश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, मैं सुभाष बंशीधर वत्स आप सबका अपना चैनल अमृतम टीवी में सहृदय स्वागत करता हूं, सहृदय अभिनंदन करता हूं। आज हमारा विषय वीडियो है श्री राम रक्षा स्तोत्रम के ऊपर कि राम रक्षा स्तोत्रम में ऐसी कौन सी खास बात है जिससे राम रक्षा स्तोत्रम की पाठ हर मनुष्य, हर समुदाय, हर जनजाति के लिए सर्वसम्मत है, सर्व बेहतर है। तो आइए सर्वप्रथम हम श्री रामचंद्र जी के राम रक्षा स्तोत्रम के पाठ के बारे में जाने। तो राम रक्षा स्तोत्रम पाठ करने के बहुत से लाभ हैं। वैसे तो खास करके रामचरितमानस में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरि नर उतर ही पारा। कि रामचंद्र जी के जब नाम में इतना महत्व है तो उनके कवच तथा रक्षा स्तोत्र में कितना लाभ होगा, इसको आप स्वयं जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए इसके पाठ का लाभ को जाने। तो राम रक्षा स्तोत्रम के पाठ सर्वप्रथम, अगर आप नवरात्रि में राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करना चाहते हैं, राम रक्षा स्तोत्रम को सिद्ध करना चाहते हैं, तो नवरात्रि में प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी पर्यंत तिथि 11-11 पाठ के समूह में प्रत्येक दिन 11 पाठ करके राम जी को यह पाठ अर्पण करते जाइए। तब राम रक्षा स्तोत्र जो है 10वीं तिथि को यह कवच सिद्ध हो जाता है। अथवा अगर बाकी दिनों में आप राम रक्षा स्तोत्रम की सिद्धि करना चाहते हैं तो 41 दिन आपको प्रति दिवस 11 पाठ एक साथ करना पड़ेगा। तो इसके लाभ के बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम जो लाभ है, यह संपूर्ण 10 दिशाओं से इसमें लिखा गया है कि रामं भालः पातु, सुग्रीव से कटी पातु, शक्तिनी हनुमत प्रभु, उरु रघुत्तम पातु, जंघा कुल विनाशकृत दशरथात्मजा पातु। ये हर प्रकार के सिर से पैर तक की रक्षा स्वयं श्री राम जी महाराज तथा राम जी महाराज के समूहगण हनुमान जी महाराज, सुग्रीव जी महाराज, अंगद, नल, नील, जामवंत जी महाराज, सब के सब संपूर्ण शरीर की सुरक्षा करते हैं तथा 10 दिशाओं से चारों दिशाओं में एक ऐसा औरा, सकारात्मक औरा का निर्माण करते हैं जो किसी भी नकारात्मक औरा को अपने शरीर के भीतर घुसने नहीं देती। लाभ के दृष्टि से देखें तो राम रक्षा स्तोत्रम की द्वितीय लाभ ये है कि किसी भी प्रकार की भय, अगर मनुष्य में किसी प्रकार की भय की वजह से वह सो नहीं पा रहा है, किसी प्रकार की चिंता से वह सो नहीं पा रहा है, तो राम रक्षा स्तोत्रम की पाठ करना शुरू करें। उनके मन से सारी चिंताएं, सारी व्यथाएं तथा सारा का सारा भय स्वतः ही दूर हो जाएगा। राम जी के चरण शरण से, आशीर्वाद से स्वतः ही इनको नींद आने लगेगी तथा स्वतः ही चिंताएं सब दूर हो जाएंगी। तीसरा है संकटों का निवारण। तो स्वयं रक्षा स्तोत्र में रामचंद्र जी महाराज के दूत श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज, संकट के निवारण करने वाले, स्वयं राम रक्षा स्तोत्र में संकट के निवारण करने के लिए मौजूद हैं। और इसीलिए राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करने वाला मनुष्य को कभी संकट घेर ही नहीं सकता। चौथा लाभ की दृष्टि से देखें तो जितने भी क्रूर ग्रह हैं, उनके ग्रहों की वजह से जिनको हानि पहुंचती है ना, शनि ग्रह हो गए, राहु ग्रह हो गए, केतु ग्रह हो गए, मंगल दोष हो गए, तो अगर मंगलवार को राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ हनुमान जी के मंदिर में किया जाए या सोमवार को शिव जी के मंदिर में किया जाए, वैसे तो शिव जी के मंदिर में राम रक्षा स्तोत्रम का सदैव पाठ करना चाहिए, क्योंकि शिव मंदिर में अगर राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ अगर कोई व्यक्ति करता है तो यो रामस शिव अर्थ से यो राम हो, क्योंकि शिव और राम दोनों एक हैं, कोई अलग नहीं है। इसीलिए शिव जी ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। और राम रक्षा स्तोत्रम का जो कोई भी मनुष्य पाठ करता है तो गणपति बप्पा, माँ जगत जननी भवानी, सीता मैया रानी, शिव जी, शंकर, शंभु, भोलेनाथ भगवान तथा सर्व देवी देवतागण स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। और
आध्यात्मिक ऊर्जा का उत्थान होने लगता है राम रक्षा स्तोत्रम के पाठ से। स्वास्थ्य की अगर दृष्टि से देखें तो राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करने वाला को कभी भी अस्वस्थता, बीमारियां नहीं घेरती, वह अस्वस्थ नहीं होता। अगर किसी भी प्रकार से थोड़ा बहुत अस्वस्थ भी अगर हो जाए, तो वह राम रक्षा स्तोत्रम के प्रभाव से, जैसे मेरे साथ एक चमत्कार हुआ, मैं स्वयं अपनी घटना बताना चाहूँगा। मैं राम रक्षा स्तोत्रम के बहुत समय पहले पाठ किया करता था, बीच में कारणवश छोड़ दिया था, तो राम रक्षा स्तोत्रम के माध्यम से ही हॉस्पिटल में आईसीयू से मैं बाहर निकल आया। ये स्वयं श्री रामचंद्र जी महाराज की मेहरबानी मुझ पर हुई। तो राम रक्षा स्तोत्रम के पाठ करने का इतना महत्व है। और अगर कोई आप किसी को छेड़ भी ना रहे तो भी अगर कोई जानबूझ करके आपके पीछे कोई शत्रु पड़ा हुआ है, तो उन शत्रुओं के निवारण के लिए, उन शत्रुओं के समन के लिए, उन शत्रुओं के दमन के लिए अगर आप अपने घर में राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करना शुरू करते हैं, तो स्वतः ही शत्रु अपने आप में उलझ जाएगा, उलझा हुआ रहेगा, वह कुछ ना कर पाएगा और उसकी शत्रुता स्वयं ही मिट जाएगी। ऐसा राम रक्षा स्तोत्रम का दिव्य पाठ का चमत्कारी लाभ है। और अगर कोई व्यक्ति अपने घर में राम रक्षा स्तोत्रम की पाठ कर रहा है, तो 41 दिन, 90 दिन, 108 दिन, 120 दिन बाद उसके घर में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। क्योंकि संपूर्ण घर में संपूर्ण मनुष्यों से नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर के सकारात्मक ऊर्जा जब घर में प्रवेश करती है, तो स्वतः ही घर का वातावरण, घर की स्थिति स्वतः ही सब राम जी के मेहरबान से सब ठीक होने लगता है। किसी प्रकार की कोई बाहरी हवा नहीं, कोई ऊपरी बाधा नहीं आती, कोई बाहर हवा नहीं रहता, कोई जादू टोना नहीं लगती। ऐसे रामचंद्र जी महाराज के वास्तविक गुण हैं, राम रक्षा स्तोत्रम के गुण हैं। ऐसे श्री राम रक्षा स्तोत्रम का अगर आप किसी तरह के संकट में हैं, किसी भी तरह के मुकदमे में फंसे हुए हैं या किसी भी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में जा रहे हैं, तो ये सब में जाने से पहले राम रक्षा स्तोत्रम की 21 या 11 पाठ करके आप चले जाइए, आपको अवश्य विजय मिलेगी। ऐसा श्री राम रक्षा स्तोत्रम का लाभ है। तो ये सब श्री राम रक्षा स्तोत्रम में कहा गया है, बुद्ध कौशिक ऋषि इनके रचित हैं। राम रक्षा स्तोत्र में लिखा भी गया है कि यह कंठे धारे तस्या करस्था सर्व सिद्धियः। अगर कोई व्यक्ति इसे अपने कंठ में धारण कर लेता है, अर्थात अगर कोई व्यक्ति को यह राम रक्षा स्तोत्रम पढ़ते याद हो जाता है, तो उसके द्वारा किया गया हर कार्य स्वतः ही सिद्ध होने लगती है। दुनिया उनके कदम चूमने लगती है। ये है श्री राम रक्षा स्तोत्रम के प्रभावशाली स्तोत्र के फायदे। तो अगर आप राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर नहीं करते हैं तो कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। तथा अगर किसी को कोई शंका समाधान हो राम रक्षा स्तोत्रम को लेकर के, तो हमसे संपर्क जरूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि महाराज ये शंका समाधान है, हम जरूर बताएंगे, जितना हमें आता है उतना। हमारे चैनल में बने रहने के लिए सहृदय आप सबका धन्यवाद। तथा ऐसे ही नए सब वीडियो जानने के लिए, धर्म तथा शास्त्रों के वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आप सबका सहृदय धन्यवाद। जय भवानी, जय श्री राम, हर हर महादेव। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।